सबसे पहले आपको बताएं, मुल्तान के इलाके टाटापुर में अली मूसा गिलानी का ट्रैफिक वार्डन से झगड़ा हुआ है। अली मूसा गिलानी ने ट्रैफिक वार्डन पर वोट डलवाने का इल्जाम लगाया है। अली मूसा गिलानी की ट्रैफिक वार्डन से तल्ख कलामी भी हुई है। इसी मुतालिक मजीद बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ इमरान चौधरी से। इमरान, क्या वाकया पेश आया ये? जी, ये बिल्कुल कौमी असम्बली के हल्का NA 157 का टाटेपुर का नवाही इलाका था, जहाँ पे अली मूसा हैदर गिलानी को ये शिकायत मिली कि वहाँ पर जो है वो ट्रैफिक वार्डन है कोई, और वो वहाँ पे ना सिर्फ वोट डलवा रहे हैं बल्कि जो वोट डालने आ रहे हैं उनके अंदर मोबाइल इस्तेमाल करके वहाँ पर उनकी तस्वीर भी खींच रही हैं। वो जब वहाँ पर गए तो उन्होंने एक ट्रैफिक वार्डन के साथ जो है उनके मोबाइल के उसके अंदर जो थी वो वीडियो थी, वहाँ पर लोगों ने निशानदेही की, तो उन्होंने उसको कहा कि आप अपना मोबाइल दिखाएँ, जिसके ऊपर उन्होंने मोबाइल नहीं दिखाया और उसने भागने की कोशिश की तो अली मूसा उसके पीछे भागे और वहाँ पर उनके दरमियान काफ़ी ज़्यादा तल्ख कलामी हुई। यहाँ पे मैं आपको ये बता दूँ कि अली मूसा गिलानी ने जिस वक्त वोट डाला था और हमारी उनसे बात हुई थी, उस वक्त भी उन्होंने इस बात की निशानदेही की थी कि स्पेशल ब्रांच के एहलकार, एंटी करप्शन के एहलकार और ट्रैफिक के चंद वार्डन्स हैं जो उनके मुखालफिन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके वोट कास्ट करवा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन को उन्होंने बाज़ाब्ता दरख्वास्त भी दे दी है। और इलेक्शन कमीशन पंजाब की जानिब से स्पेशल ब्रांच के एहलकारों पर मुल्तान के तमाम जो पोलिंग स्टेशन हैं उनके अंदर दाखिले पर पाबंदी भी आयद कर दी गई है और बाकायदा इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। और ये पहली मरतबा हुआ है कि सरकारी एहलकार और वो भी एक स्पेशल ब्रांच के एहलकारों को अंदर जाने से रोक दिया गया है। तो ये शिकायत जो थी वो सुबह से आ रही थी। इसके अलावा एक एंटी करप्शन के अफसर, उनका ताल्लुक भी टाटेपुर से था, उनके ऊपर भी ये इल्ज़ाम आयद किया गया था और 8-10 दिन से इल्ज़ाम आया था कि वो सरकारी गाड़ी इस्तेमाल करके मेहर बानो कुरैशी की जो है वो कंपेन चला रहे हैं, तो उसका भी उन्होंने मरासला इलेक्शन कमीशन को भिजवाया था। तो ये तमाम चीज़ें इकट्ठी थी और जैसे जैसे अब पोलिंग का वक्त ख़त्म होने को है, सियासी पारा जो है वो बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा मूसा गिलानी जो उम्मीदवार हैं, उनके भाई MP अली हैदर गिलानी का भी सरदारपुर के इलाके में सेनेटर ओन अब्बास बप्पी, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, उनके भाई के साथ तल्ख कलामी हुई और वहाँ पे दोनों पार्टियों के कारकुनान में आपस में झगड़ा भी हुआ और 2 अफराद मामूली जख्मी भी हुए। अगर वोटर्स मुल्तान में सियासी पारा हाई है और आपने हमें तफसीलन अपडेट किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इमरान चौधरी। PP 241 चिश्तियाँ के पोलिंग स्टेशन नूरपुरा के सामने बेनज़मी देखने में आई है। आपको कुछ मनाजिर भी दिखाते हैं। बड़ा इंतखाबी दंगल है जहाँ पर कहीं तो माहौल ठंडा नज़र आता है और कहीं सियासी पारा काफ़ी हाई नज़र आ रहा है। PP 241 चिश्तियाँ के पोलिंग स्टेशन के आपको ये मनाजिर दिखा रहे हैं। नूरपुरा ये पोलिंग स्टेशन है जिसके सामने बेनज़मी देखने में आई है। पुलिस और लोगों के दरमियान तल्ख कलामी भी हुई है। PP 241 चिश्तियाँ के पोलिंग स्टेशन नूरपुरा के सामने ये बेनज़मी देखने में आई है, जहां पर पुलिस और लोगों के दरमियान तल्ख कलामी हुई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तर्जुमान ने कहा है कि PTI चेयरमैन इमरान खान, फवाद चौधरी, उमर अयूब, फरूख हबीब और दीगर के बयानात गुमराहकुन हैं। PTI रहनुमाओं के बयानात का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। एक बयान में तर्जुमान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान साफ, शफाफ, गैर जानिबदाराना इंतखाबात कराने के लिए पुरज़्म है। कोई इलेक्शन पर असरअंदाज होने की कोशिश करे तो आइन कानून के मुताबिक सख्ती से निपटा जाएगा। रहनुमा ANP समर बिलोर की वोट डालने की वीडियो वायरल होने का मामला है। इलेक्शन कमीशन ने समर बिलोर के वोट डालने की वीडियो वायरल करने का नोटिस ले लिया है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर से रिपोर्ट तलब कर ली गई है। वोट डालने की वीडियो वायरल करना इलेक्शन कानून की खिलाफ वर्जी के जुमरे में आता है। बड़े इंतखाबी दंगल में कहीं माहौल ठंडा है और कहीं सियासी पारा हाई है और हम आपको मुसलसल अपडेट कर रहे हैं। हमारी ट्रांसमिशन का भी सिलसिला जारी है। हमारे नुमाइंदगान जगह जगह मौजूद हैं। काशिफ मुश्ताक, हम्माद अहमद, रसूल दावड़, इन तीनों से अपडेट्स लेंगे। सबसे पहले काशिफ मुश्ताक, आप कहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं? कराची में किस हल्के में मौजूद हैं? क्या टर्नआउट देखा है आपने अब तक? मुबशर, देखिए हम इस वक्त मौजूद हैं हल्का NA 239 में और यहाँ पर जो है कंडीशन कुछ ऐसी है कि लोग जो है वो ताख़ीर से पहुँच रहे हैं। शायद चूँकि आज संडे है तो इस वजह से भी जो है वो लोग देर से पहुँच रहे हैं। ये पोलिंग स्टेशन नंबर है 284 और इसमें कुल वोटर्स की जो तादाद है वो 1650 के करीब बताई गई है, लेकिन अब तक जो वोट यहाँ कास्ट हुए हैं उनकी तादाद जो है वो 144 से इंतहाई कम है। जो हमारा रिटर्निंग ऑफिसर है यहाँ पर, हमारी उनसे बात हुई है तो उनकी जानिब से बताया गया कि सिर्फ 8% वोट कास्ट हुए हैं यहाँ पर। जो लोग
लोग हैं। अब हम देख रहे हैं कि जैसे ही शाम का वक्त हो रहा है और जो पोलिंग का अमल है उसका वक्त कम हो रहा है तो लोग अब आ रहे हैं। हमने यहाँ मुख्तलिफ लोगों से भी बात की है तो उनकी जानिब से शिकायत भी सामने आ रही है कि उनको एक पोलिंग से दूसरे पोलिंग की तरफ भेजा जा रहा है, तो इस वजह से भी उनको ताख़ीर हो रही है। जबकि चूँकि आज संडे है तो संडे की वजह से भी उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। जबकि सिक्योरिटी की ओवरऑल कंडीशन जो है वो काफ़ी बेहतर है। उक्का दुक्का वाक़यात जो है वो इस हल्के में पेश आए हैं, जहाँ SSP ने फौरी तौर पर रिस्पॉन्ड किया है और मुख्तलिफ पहलुओं से वहाँ न सिर्फ तफ्तीश शुरू कर दी है बल्कि CCTV फुटेज की मदद से कैमरे की फुटेज भी जो है हासिल की जा रही है। NA-31 पेशावर में रसूल दावर क्या सूरत हाल है? अब चूँकि 1.5 घंटा ही रह गया है तो कुछ तेज़ी आई है पोलिंग के अमल में या फिर टर्न आउट आप कैसा देख रहे हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल, पेशावर NA-31 में भी कांटे का मुकाबला है, कारकुन इंतहाई पुरजोश है, लेकिन सुबह से हम देख रहे हैं कि जो वोटर है उसकी टर्न आउट इंतहाई कम थी। अब थोड़ी सी उसमें ज़्यादती आ गई है, टर्न आउट ज़्यादा हो चुका है। लेकिन इस वक्त जब हम देख रहे हैं यहाँ पे चूँकि इमरान खान और यहाँ गुलाम अहमद बिलोर और इसके अलावा जमात इस्लामी के जो कैंडिडेट है इसके दरमियान सख्त मुकाबला है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऐसे लोग भी आ रहे हैं जो इंतहाई उम्र रसीदा है वोट डालने के लिए आ रहे हैं। हमने वोट पोलिंग स्टेशन के अंदर देखा कि नौजवानों की निस्बत जो उम्र रसीदा लोग हैं वो ज़्यादा हमें नज़र आए, लेकिन साथ साथ यहाँ पे जब हम बाहर आते हैं पोलिंग एजेंट्स जो है वो इंतहाई पुरजोश है। हर एक किसी की ख्वाहिश है कि इन्हीं के कैंडिडेट जीत जाए, उसके लिए लॉबिंग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं वोटर को बाहर लगाए गए हैं। पुलिस के भी खासे अच्छे इंतजाम किए गए हैं। हर पोलिंग स्टेशन के अंदर कोशिश की जा रही है कि चूँकि कांटे का मुकाबला है कोई लड़ाई न हो जाए। कारकुन इंतहाई पर जोश है तो इस वजह से हर पोलिंग स्टेशन के सामने अंदर बाहर पुलिस तैनात है और इनकी और सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। हमाद अहमद, फैसलाबाद के पोलिंग स्टेशन पर क्या सिचुएशन है? पोलिंग का अमल यहाँ पर भी अब तक सुस्त रवि का शिकार है या बेहतर है? हमाद अहमद से हम राब्ता करने की कोशिश करेंगे। जी हमाद अहमद से हम राब्ता करने की कोशिश करेंगे। और जिस तरह हमारे नुमाइंदगान जगह जगह पर मौजूद हैं और हमें लम्हा ब लम्हा सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं, कौमी असम्बली की 8 और पंजाब असम्बली की 3 नशिस्तों पर इंतखाबी मार्का जारी है और बेशतर मकामात पर पोलिंग सुस्त रवि का शिकार है। हमारे नुमाइंदगान रसूल दावर हमें पेशावर से अपडेट कर रहे थे और बता रहे थे वहाँ पर एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है। कराची की सूरत हाल से हमें आगाह कर रहे थे नुमाइंदा जियो न्यूज़ काशिफ मुश्ताक। हल्का PP 209 खानेवाल में ज़िमनी इंतखाब के दौरान कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असम्बली इफ्तिखार नज़ीर को तलबी का नोटिस जारी कर दिया है। DRO के मुताबिक नून लीग के रुकन कौमी असम्बली इफ्तिखार नज़ीर सरकारी गाड़ी में पोलिंग स्टेशन आए। इफ्तिखार नज़ीर ने इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की है। और अभी ताज़ा खबर मौसूल हो रही है कराची के हल्का NA 239 से, जहां पर ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग जारी है। बाज़ मुसल्लह अफराद ने पोलिंग स्टेशन 101 का फर्नीचर उठाकर कैंप बना लिया है और मुसल्लह अफराद के हमरा पुलिस और जाती मुहाफिज भी यहां पर मौजूद हैं। मुसल्लह शख्स पोलिंग स्टेशन के पोलिंग बूथ्स का दौरा भी किया है और मोबाइल पर हिदायत भी लेता रहा है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ राना जावेद यहाँ पे क्या सिचुएशन है उसके बारे में बताएंगे। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कराची के हल्के NA 237 के पोलिंग स्टेशन नंबर 101 में मौजूद हूँ। इस हल्के की ख़ास बात है कि जब हम इस हल्के पहुँचे तो हमने देखा कि यहाँ पर कुछ बाअसर अफराद थे जिनके पास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के झंडे थे। वो गाड़ियों के साथ काफ़िले के साथ यहाँ पहुँचे। पुलिस मोबाइलें भी साथ थी और उनके जो जाती मुहाफिज होते हैं सिविलियन ड्रेस में वो भी असले के साथ मौजूद है। जबकि पोलिंग स्टेशन के अतराफ़ में असले की नुमाइश जो है वो मना होती है, लेकिन उसके बावजूद किसी ने उनको नहीं रोका। वो स्कूल के अंदर से उन्होंने बेंचें उठाई और बेंच उठाकर बाहर ले गए और बाहर बिल्कुल स्कूल के बिल्कुल सामने स्कूल का ही फर्नीचर उठाकर कैंप लगाया गया है, जहां पर मुख्तलिफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हैं वो मौजूद हैं। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले एक और फर्द जो है वो अब से कुछ देर कबल स्कूल के अंदर है। पुलिस के एहलकारों ने उनको भरपूर प्रोटोकॉल दिया। उन्होंने उनके हाथ में मोबाइल भी था और एक पोलिंग बूथ का उन्होंने जायज़ा लिया। जायज़ा लेने के बाद तकरीबन आधा पौना घंटा वो इस पोलिंग स्टेशन में मौजूद रहे, मुख्तलिफ हिदायत देते रहे। उसके बाद पोलिंग स्टेशन के बाहर जो कैंप लगा हुआ है पीपल्स पार्टी का उस पर मौजूद है। पुलिस का कहना यह था कि वो ऊपर से ऑर्डर आया था, उसके बाद हमने उनको अंदर आने दिया। तो ये सूरत हाल है इस वक्त जाफर त्यार में वाक़ पोलिंग स्टेशन की। सियासी मुदाखलत का सिलसिला जो है वो भरपूर जारी है। जी, शेखुपुरा के हल्का PP 139 में वोट डालने के लिए आने वाली खवातीन वोटर्स के साथ बच्चे भी पोलिंग स्टेशन पर आ रहे हैं। इसकी तफसील बता रही हैं शरकपुर में मौजूद नुमाइंदा जियो न्यूज़ दुआ मिर्जा।
जी, शरकपुर PP 139 में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और टर्न आउट सुबह से ही बहुत अच्छा है। खवातीन समेत बुजुर्गों की बड़ी तादाद हम देख रहे हैं कि अपना हक राय इस्तेमाल करने के लिए आ रहे हैं। खवातीन मेरे साथ मौजूद है और इनके साथ बच्चे भी तैयार होके आए हैं। वोट डालने आई हो? ID कार्ड है? अच्छा, आप भी वोट डालने आई हो? किसको? अच्छा जी, आपके पास तो ID कार्ड नहीं है, बड़े होके वोट डाला करोगी? ये बड़ा अच्छी बात है कि सब लोग जो है इसको एज ए फेस्टिवल लेते हैं। ख़वातीन की एक बड़ी तादाद है जो अपना वोट डाल रही है और अपना हक इस्तेमाल करिए। 5 बजे तक ये अमल ऐसे ही जारी रहेगा और उसके बाद गिनती होगी। सिक्योरिटी समेत तमाम इंतजाम अभी तक बहुत पुरअमन है। भावनगर के हल्का PP 241 में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग का अमल पुरअमन तरीके से जारी है। वक्त गुजरने के साथ साथ वोटर्स की तादाद में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज से मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ आरिफ शहजाद। जी, भावनगर के हल्के PP 241 चिश्तिया में पोलिंग का अमल पुरअमन तरीके से जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गवर्नमेंट बॉयज़ कॉलेज के पोलिंग स्टेशन नंबर 58 पर। यहाँ पर जो है वो लोगों की एक बड़ी तादाद की आमद का सिलसिला जारी है और अपना वोट कास्ट कर रही हैं। सुबह के वक्त हमने देखा कि चिश्तिया के जो दही इलाके हैं वहाँ पर जो है वो ख़वातीन और मर्दों का रश रहा, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है चिश्तिया के शहरी इलाकों के लोग भी अपना वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। इनके अलावा जो उम्मीदवार हैं वो भी अपने हामियों के साथ मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का रुख कर रहे हैं और अपने लोगों को मोटिवेट करने के लिए बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अगर टर्नओवर के हवाले से बात की जाए तो अब तक हमारे ज़राए के मुताबिक 25 से 30% तक जो टर्न जो है वो वोट कास्ट हो चुके हैं, लेकिन उम्मीदवार ने दावा किया है कि ये टर्नओवर जनरल इलेक्शन जितना हो सकता है। जी, पेशावर के इलाके शादबाग में पोलिंग स्टेशन पर गहमा गहमी है। ANP, PTI, जमात इस्लामी और दीगर जमातों के कारकुनों और वोटर्स की बड़ी तादाद पार्टी कैंपों में मौजूद हैं, जहां ठंडे ठंडे मशरूबात से उनकी खातिर तवाज़ो की जा रही है। अहवाल बता रहे हैं रिजवान यूसुफ़ज़ई। जी बिल्कुल, कौमी असम्बली की नशिस्त हल्का NA31 पर इस वक्त इंतखाबी मुहिम का सिलसिला जारी है और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ANP की जानिब से, अवामी नेशनल पार्टी की जानिब से कारकुनान जो यहाँ पर हैं, जो वोटर्स हैं, उन्हें यहाँ पर जो ठंडे पानी की जो मशरूबात हैं वो फराहम किए जा रहे हैं। ये यहाँ तो इलेक्शन हो रहा है, ज़िमनी हो रहा है 2022 का, और यहाँ जो है ना हमारा मुकाबला है और इंशाल्लाह यहाँ जो टर्न आउट है वो भी अच्छा है और हमारा जो पोजीशन है जी गुलाम अहमद बिलोर का वो भी इंशाल्लाह अच्छा है। ये जो शरबत आप देख रहे हैं ये हमारी जो है ना मेहमान भी हैं, रिवायात भी हैं, इसलिए हम ये शरबत इसको पिला रहे हैं। पेशावर के हल्का NA31 पर होने वाले ज़िमनी इंतखाब में इस वक्त गहमा गहमी उरूज पर है। हर एक सियासी जमात की ये कोशिश है कि वो अपने उम्मीदवार की जीत को यकीनी बनाए। पोलिंग स्टेशन के बाहर इंतखाबी कैंप लगाए गए हैं जहां पर काफ़ी जोशो खरोश देखने को मिल रहा है। मजीद बता रही है नुमाइंदा जियो न्यूज़ उम्मे कुलसूम। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त पेशावर के इलाके वजीर बाग में मौजूद हूँ और इस वक्त NA31 के गुलाम बिलोर और इमरान खान में कड़े टाकरे का मुकाबला जारी। इस वक्त फैसलाबाद में वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी जो है उस दौरान भी पूरी तरह से अपनी ज़िम्मेदारी को और अपनी ड्यूटी को जो है वो निभाएंगी ताकि ये जो है ये एहसन तरीके से सारा अमल जो है ये मुकम्मल हो और आवाम का जो भी फैसला है वो जो है वो सामने आए। जी, PTI के फ़रख हबीब साहब की जानिब से गुज़श्ता रात से ये इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि आप बतौर वज़ीर दाखिला जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार की कैंपेन चला रहे हैं और रूल्स की जो वायलेशन कर रहे हैं। आप इस हवाले से देखिए, कल तो कैंपेन को ख़त्म हुए 1 दिन हो चुका था और मैं कल जो है वो अपने घर आया हूँ। अब मेरा घर इसी हल्के में है और अगर मैं अपने घर पे मौजूद हूँ या मैं किसी दोस्त की तरफ किसी मकसद से भी मिलने के लिए या किसी के साथ कोई खुशी गमी के सिलसिले में गया हूँ तो वहाँ पे अगर लोग इकट्ठे हो गए हैं या वहाँ पे कोई लोग मिले हैं या वहाँ पे कोई बात हुई है तो उसको आप उस इलेक्शन कैंपेन के ज़ुमरे में नहीं ला सकते जिसको वायलेशन कहा जाता है। हमने बिल्कुल हर मामले में जो है वो कानूनी ज़ाब्तों और मामलात को जो है वो बेहतर अंदाज से जो है वो पूरा किया है और किसी जगह पे भी कोई ऐसा अमल कि जिसकी कानून और रूल्स में जो है वो गुंजाइश ना हो, कोई ऐसा अमल नहीं किया। स्पेशल ब्रांच को इलेक्शन स्टेशन पोलिंग स्टेशन के अंदर जो है दाखिले में रोक दिया गया है, तो इसमें क्या कोई स्पेशल ब्रांच के एहलकार मुखातिब कर रहे हैं? देखिए, आज के दिन जो है ये इलेक्शन कमीशन की अथॉरिटी है। इलेक्शन कमीशन की अथॉरिटी के तहत हमने
रेंजर्स और फ़ौज और एफसी को प्रोवाइड किया है। उनसे किस तरह से ड्यूटी लेनी है ये इलेक्शन कमीशन की अथॉरिटी है, और इलेक्शन कमीशन ने अगर ये मुनासिब समझा है कि किसी एजेंसी को जो है वो पोलिंग स्टेशन के अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि ये उनका इख्तियार है, और अगर उन्होंने समझा है तो इलेक्शन को फ्री और फेयर जो है वो करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन की हर डायरेक्शन जो है उसके ऊपर तमाम एजेंसीज़ को, खा वो फेडरल एजेंसीज़ हैं, खा वो प्रोविंशियल एजेंसीज़ हैं, उनको जो है वो अमल करना चाहिए। और इंशाअल्लाह ताला जहाँ तक फेडरल एजेंसीज़ का तल्लक है, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि वो इलेक्शन कमीशन के हर हुक्म को जो है वो बजा लाएंगे। वो गैर महफूज है, पाकिस्तान एक खतरनाक मुल्क साबित हो सकता है, तो पाकिस्तान की जानब से क्या रद्द-ए-अमल आया? और दूसरा, आज आपने वोट कास्ट किया है, बताना पसंद करेंगे कि किसको वोट कास्ट किया? जहाँ तक आपने बात की है अमेरिकन प्रेसिडेंट की, तो मेरा ख्याल है कि वो जैसे पंजाबी में कहते हैं ना कि बाज़ औक़ात बंदे से चबल बच जाती है तो ये उसने चबल ही मारी है। कोई जब वो बात कर रहे थे कोई तुक नहीं बनता, यानी ना कोई पाकिस्तान का जिक्र था, ना कोई पाकिस्तान का हवाला था, ना कोई एटमी कुव्वत के हवाले से कोई बात हो रही थी। ऐसे खामखाई उन्होंने जो है वो पता नहीं क्या उनके ज़हन में ये बात आई। तो मेरा ख्याल है कि इसमें कोई बुनियादी बात नहीं है, और अगर है भी तो फिर हमारे वो सियासतदान जो दूसरे मुल्कों के मुतल्लक झूठे प्रोपेगंडे अपनी ज़ाती और अपने मुल्क के अंदर अपनी सियासत को बढ़ाने के लिए गलत प्रोपेगंडे करते हैं, गलत बयानी करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमें अपने रवैयों में भी जो है वो मुहतात रहना चाहिए। जब हम फिर इस किस्म की चवलें मारते हैं तो फिर अगली तरफ से भी जो है ना वो फिर इस किस्म की बात जब हो जाती है। मैंने वोट जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार आबद शेर अली को, जिसका निशान शेर है, शेर के ऊपर ठप्पा लगाया है, और इंशाअल्लाह ताला शेर आज कामयाब होगा। जगह जगह पर हल्के के अंदर कोई पीटीए की जनब से वोट खरीदो फरोख्त की वीडियोस भी कुछ सामने आई हैं। इसके साथ साथ अगर देखने में जाए तो फरक हबीब जो वो असला वाले लोग साथ लेके घूम रहे हैं हल्के के अंदर। जी, मुझे ये पता चला है कि हमारे बार के जो मौजूदा प्रेसिडेंट हैं, जिनका माजी कुछ ऐसा ही है, वो मुसल्लह लोगों के साथ जो है वो इलेक्शन के एरियाज़ में घूम रहे हैं। मैं तमाम जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, मैं उनसे ये पुरज़ोर मुतालबा करूँगा कि ये मामला जो है ये किसी तौर पे एक्सेप्टेबल नहीं है। जो भी कोई जो है वो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ के अलावा किसी भी फ़र्द को, मेरी कल भी बात हुई थी CPO साहब से भी और IG पंजाब से भी, मैंने उनको कहा था कि आप इस बात को इंश्योर करें कि इलेक्शन जिस एरिया में है वहाँ पे लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ के अलावा किसी बंदे के पास जो है वो असला नहीं होना चाहिए, किसी के प्राइवेट गार्ड के पास जो है वो असला नहीं होना चाहिए। और अब ये बात इस वक्त ज़्यादा ज़रूरी है, इस वक्त जिस वक्त मैं बात कर रहा हूँ, और इलेक्शन जो है वो आलमोस्ट कंक्लूड होने को है। और मैं ये अपील भी करूँगा वोटर्स से कि जो टर्न आउट मुझे बताया गया है वो अभी जो है वो कोई 20-25% के लगभग है, तो लोग घरों से निकलें और जो पोलिंग स्टेशन है इसके हाथे के अंदर आ जाएं, तो बाद में भी 5 बजे के बाद भी वोट कास्ट हो सकेगा। तो मामला ये है कि इस वक्त ज़्यादा ज़रूरी है कि 5 बजे के बाद जब काउंटिंग का अमल शुरू होगा उस वक़्त कोई रैली, कोई मसल्ला लोग जो हैं वो हल्के में अगर घूमते पाए जाएंगे तो उससे जो है वो अमन व अमान को ख़तरा होगा। इस बात को इंश्योर किया जाए कि कोई ऐसी हरकत ना हो। लॉन्ग मार्च का बड़ा आ रहा है, तो क्या नई पॉलिसी की चेंज की जाएगी? पॉलिसी है वो 25 मई वाली पॉलिसी को ही रखा जाए? आज के रिजल्ट के बाद 25 मई की पॉलिसी को 10 से ज़रब दे के जो है ना उसको इन्फोर्स करेंगे। कोई लॉन्ग मार्च के ज़रिए हुकूमत की तब्दीली जो है वो ना हो सकती है, ना किसी को ये इजाज़त दी जा सकती है। अगर मुसल्ला जथों के साथ जो है ये हुकूमतों की तब्दीली का अमल शुरू हो गया तो फिर जनाब एक दफ़ा ये कर लेंगे
6 महीने बाद दूसरा जत्था आ जाएगा, फिर 10 महीने बाद एक तीसरा जत्था आ जाएगा। फिर तो ये मुल्क जो है ये जत्थों से फिर चलेगा। और इस तरह से जो है वो किस तरह से जो है वो कोई एक न्यूक्लियर स्टेट जो है और इतना बड़ा 22 करोड़ आवाम का मुल्क जो है वो चल सकता है। ये बिल्कुल इनकी खाम ख्याली है। अगर इन्होंने अपनी इस खाम ख्याली को अमली जामा पहनाने के लिए इस्लामाबाद की तरफ रुख किया तो इनके साथ जो है वो पूरी सख्ती के साथ जो है वो निपटा जाएगा। और किसी सूरत भी जथा कल्चर जो है, ये जो जथा कल्चर है, जो ओए तोए का कल्चर है, जो बदतमीज़ी का जो है वो कल्चर है और जो फितने और फसाद का कल्चर है, इसको हर कीमत पे हम अपनी जानों को दाव पे लगा के हर कीमत पे जो है उसको रोकेंगे और इसको इस मुल्क में रवाज नहीं पाने देंगे। ये है अमल, ये अमल है जमहूरी अमल। मैं यहाँ पे आया हूँ, मैंने अपना वोट कास्ट किया है, मेरे वोट की भी उतनी ही कीमत है जितनी बाकी सब लोगों की जो है वो कीमत है। हाँ, इसके ज़रिए से तब्दीली आए, इसके ज़रिए से तब्दीली आएगी। जिसको लोग चाहेंगे हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। अच्छा राना साहब, लॉन्ग मार्च तो मुस्लिम लीग नून भी कर चुकी है पहले इस हवाले से हुकूमत की तब्दीली जी। लॉन्ग मार्च जी, आप सुन लें, आप लॉन्ग मार्च जो है वो एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए करें। ये हमें एप्लीकेशन दें कि जी हम फ़लाँ दिन लॉन्ग मार्च लेके आना चाहते हैं, फ़लाँ जगह पे रुकेंगे, वहाँ पे हम जो है वो इतनी देर ठहरेंगे, इतनी देर बाद डिस्पर्सल हो जाएगा। हम इनको हर किस्म की सहूलत देंगे। लेकिन अगर आप ये कहें कि जी मैं आ रहा हूँ वहाँ पे चढ़ाई करने के लिए, मैं आ रहा हूँ वहाँ पे कब्ज़ा करने के लिए, तो उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। चले चौधरी परवेज़, वैसे चौधरी परवेज़ लाई, मैं उनके साथ जब वो पहले चीफ मिनिस्टर थे, मैं उनके साथ अपोजिशन लीडर के तौर पे भी रहा हूँ। चौधरी परवेज़ लाई ने वैसे सारी ज़िंदगी ऐसी सियासत की नहीं है। अब मेरा ख्याल है जिस तरह से किसी के अंदर कोई जिन घुस जाता है ना, मेरा ख्याल है चौधरी परवेज़ लाई के अंदर जो है ना वो इमरान खान घुस गया है, जो वो ऐसी बातें कर रहा है। लेकिन अगर चौधरी परवेज़ लाई की इस बात से तसल्ली होती है तो वो ये करके देख लें, हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने को पहली दफ़ा गिरफ़्तार होना है, हमने तो जब से सियासी जदोजहद शुरू की है तो हमें इन चीज़ों से, ना इन धमकियों से और ना इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इमरान खान शायद ये सोच रहे हैं कि ज़मीनी इलेक्शन का रिजल्ट आ जाए तो लॉन्ग मार्च का ऐलान करें, अगर उनके हक में आता है तो भी, खिलाफ आता है तो भी, तो जैसे आप पहले कह चुके हैं और कल भी देखें, अगर इस ज़मीनी इलेक्शन के ऊपर अगर हम ये समझते कि हमारी कोई हुकूमत का कोई अपना जो है वो आना जाना है तो फिर हम इसको और तरह से भी मैनेज कर सकते थे। ये बिल्कुल गलत है। ये 8 सीटों के ऊपर इलेक्शन है, इसका जो फैसला होगा उसके मुताबिक जो आवाम का फैसला उसको तस्लीम किया जाना चाहिए। और फिर जब जनरल इलेक्शन होगा उसका जो फैसला होगा उसे हमें भी तस्लीम करना चाहिए, बाकियों को भी तस्लीम करना। अच्छा राना साहब, ये बताइएगा कि लास्ट क्वेश्चन जी, कल खान साहब ने ये भी एक उम्मीद की दी है हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए कि अगर इलेक्शन की वो डेट अनाउंस कर देते हैं या फिर मुज़ाकरात के टेबल पे वो बैठ सकते हैं। जी, हम मशरूत मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं हैं। गैर मशरूत मुज़ाकरात वो आके करें, इलेक्शन की डेट पे भी करें, बाकी चीज़ों पे भी करें, लेकिन गैर मशरूत वो मुज़ाकरात हो सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन आप ये बताइएगा कि मियां नवाज शरीफ के हवाले से बारहा किसी पूछ के रहे खबर दे चुके कि जल्द पाकिस्तान आ रहे हैं, वो कब आ रहे हैं? दूसरा, चौधरी परवेज़ लाई बारहा आपके हवाले से कह चुके कि मॉडल टाउन में इसको जो है वो गिरफ्तार भी करेंगे और भागने भी नहीं देंगे, क्या कहेंगे? मॉडल टाउन की इसका उन चौधरी साहब को पता ही नहीं है। उनको मशवरा है कि वो मिसल मंगवाएँ, मिसल मंगवा के पढ़ें कि उसमें तफ्तीश क्या कहती है और उसमें ट्रायल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अदालतों के फैसले क्या है। उन्हें ये मालूम ही नहीं, किसी ने बता दिया होगा उनको, तो उन्होंने वही बात जो है वो करनी शुरू कर दी। देखिए, मियां नवाज शरीफ के मतलब कोई भी जो है वो ये अथॉरिटी नहीं रखता कि वो फैसला करे कि जी वो कब आएंगे। मियां नवाज शरीफ हमारी पार्टी के कायद हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, पार्टी उनसे रिक्वेस्ट कर सकती है, फैसला उन्होंने करना है। पार्टी ने उनसे ये रिक्वेस्ट की है कि आइंदा जो इलेक्शन है उसमें पार्टी कैंपेन को मियां नवाज शरीफ साहब लीड करें। उन्होंने इस बात के ऊपर रजामंदी का इजहार किया है
अब वो कौन सा वक्त और कौन सी डेट मुनासिब समझेंगे आने के लिए, ये उनका फ़ैसला होगा। और जब वो फ़ैसला करेंगे तो उसको बाकायदा अनाउंस किया जाएगा। ये मुझे या किसी और को जो है ना वो पहेलियाँ डालने की या बातें करने की ज़रूरत नहीं है। वो बाकायदा पार्टी अनाउंस करेगी, पार्टी प्लेटफॉर्म से अनाउंस होगा, मियाँ साहब खुद अनाउंस करेंगे और उस डेट के ऊपर वो तशरीफ़ लाएंगे और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट जो जनरल इलेक्शन होगा उसकी कैंपेन को, PMLN की कैंपेन को मियाँ नवाज शरीफ साहब लीड करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।